दुश्मनी के चलते हो या इस भावना के चलते कि भाई ये न रहेंगे तो हम बन जाएंगे, भगवान जाने क्या सच्चाई है जी। निर्मम हत्या की गई। वो सेकंड पोजीशन पे भी रहता था। हम आते हैं वहीं आते हैं मनरेगा सरकार का रुख जो है, चलिएगा 15 मिनट सरकार में। का रुख जन प्रतिनिधियों का सुरक्षा करने में विफल है। अच्छा यहाँ आओ ना मनरेगा पर 15 मिनट। ये केवल कल्याणपुर की बात नहीं है, ठीक। शोले के तो उनका कल्याणपुर के अलावे भी रामेश जी के ना बिहार में अन्य जगहों पर भी इस तरह की घटना घट रही है और घटना की पुनरावृत्ति भी हो रही है। चूंकि निचले सदन के हम लोग सबसे नजदीक सदन के निचले सदन के मेंबर हैं और लोगों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो अपेक्षाएं हम लोगों से रहती है, चाहे अनचाहे बहुत मिला जुला के काम करने के बावजूद भी लोगों को एक दूसरे से उधर ठंडा पानी। थोड़ा सा कष्ट हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। सबसे ज्यादा पब्लिक के कांटेक्ट में रहता है कौन? तो प्रतिनिधि रहता है, उसमें मुखिया रहता है। उसके दुख दर्द को नहीं ध्यान देते हुए अपने वोट नीति को नजर में रख के बिहार सरकार का काम इन दिनों चल रहा है। किसको क्या प्रॉब्लम है, बाढ़ की समस्या हुई, चलो भाई लिस्ट बनवाना है, वार्ड मेंबर के माध्यम से हो या कोई प्रॉब्लम फेस करना हो। आप लोग को मालूम है कि जितवरिया मुखिया के बारे में क्या क्या बातचीत हुई थी, हल्ला हुआ था, लोग प्रचार प्रसार भी किए थे। अरे भैया अभी इलेक्शन नजदीक आने वाला है, विधानसभा के चुनाव के बाद जनप्रतिनिधि का चुनाव होगा। उस कारण भी अब कुछ लोग विरोधी पक्ष जो है हर पंचायत में एक्टिव है। उस पर अगर हम आप तुरंत अगर विश्वास कर लेते हैं तो कहीं न कहीं हमसे चूक हो रही है। और आज मान लीजिए हम लोग इस रूप में सोचे, मंत्री जी का व्यवहार, सफी जी की हत्या हो गई, उस दिन व्यवहार बढ़िया नहीं। आयुष्मान के आपत्ति मुखिया संघ की तरफ सफी जी की हत्या हो गई। वो अकेले में भी तो बुला के कह सकते थे कि आपके ये शिकायत आ रहा है, इसमें आपको क्या कहना है? इस बात को सही बात, एकदम उस दिन इसमें प्रस्ताव जो लिया गया यहाँ मुखिया के प्रति। मनरेगा भवन में जो काम हुआ उसमें अगर कोई कहा उनको, इनके पंचायत का कोई विरोधी ही, शायद पंचायत समिति है या कुछ, एक सीताराम शर्मा है, दो आदमी, सीताराम शर्मा और धीरज किसान सलाहकार। धीरज किसान सलाहकार है, पति है वो पंचायत समिति का। अगर कोई बात कहा तो किसी के कान में कोई बात आई, जबकि आप प्रतिनिधि हैं तो आप भी उस चीज का तहकीकात व्यक्तिगत रूप से भी मिलके कर सकते हैं। जांच एजेंसी कोई नहीं है, अब बिना जांच किए हुए किसी पर आरोप लगाना भी ठीक नहीं है। तो और गिरती कानून व्यवस्था के चलते शराबबंदी की चर्चा की है। शराबबंदी हुआ तो हम लोग को भी थोड़ा खुशी हुआ कि भाई शराबबंदी हुआ है और सेफ हैं। चौक चौराहा जो लोग नौटंकी करता है उसमें कमी हो जाएगा, कुछ व्यवस्था बेहतर हो जाएगा। लेकिन बेहतर होने के चलते लगता है कि ये वसूली की व्यवस्था कायम हो गई। आखिर प्रशासन नहीं चाहता है तो घर घर शराब कैसे पहुंचता है? प्रशासन का कौन आदमी नहीं जानता है कि कौन बेचता है, कौन पीता है, कहां से आता है, क्या व्यवस्था है? अगर नहीं जानता है तो एक पंचायत में आज के डेट में कम से कम 20 से 25 लोग इस काम में इन्वॉल्व हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ये भी तो हो सकता था
कि सरकार जो है शराब के राजस्व से फैक्ट्री का निर्माण करे, प्रोडक्शन हाउस खोले और उसमें रोजगार मिलता। शायद हमको एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन 4,000 करोड़ से 16,000 करोड़ सालाना, 4,000 करोड़ 4,000 करोड़ का बजट अगर शराब का है, तो 4,000 करोड़ में अगर 100 करोड़ एक फैक्ट्री में अगर लागत है, तो 40 फैक्ट्री, मान लीजिए 500 करोड़ ही अगर है, तो 8 फैक्ट्री 10 फैक्ट्री हर साल खुल सकता है, जिसमें ये कर सकता है। उससे भी नहीं है तो राजस्व के उगाही करने के लिए आप प्रखंड स्तर पर खोल दीजिए। आज जो पंचायत में होता है, घर में होता है कि लोग भाई घर के बगल में मिलता है, ले आए वो 200 में 400 में। कल्याणपुर अगर आना पड़ेगा 12 किलोमीटर दूर खरीदने के लिए, तो सोचेगा घर के बगल में है तो दिन भर में अगर 3 बेर मंगाएगा तो कल्याणपुर से लाने में 1 बेर रहेगा। तो 12 किलोमीटर दूर है, जाए आए बड़ा समय लागत बहुत बात है। तो लगता है जैसे उसका भी पैसा नीचे से ऊपर तक जाता होगा। नहीं तो व्यवस्था जो है, मंत्री जी उनके भतीजा बेचिए रहे हैं शराब। आपके हमारे यहाँ जिला सचिव है, उनके ये सब है। बेटा शराब बेचिए रहे हैं। इसलिए नाम ने हम पूछने के लिए तैयार है। इन बातों को अगर दरकिनार भी थोड़ी देर के लिए किया जाए तो मंत्री मुख्य जी रूप के से मेन आदमी है राजकुमार। हम लोगों को रतवाड़ा मुखिया जी के लड़का, उनके सुरक्षा और सरकार की व्यवस्था के प्रति इस पर काम करना चाहिए। आप सभी लोगों से आग्रह है कि कल 9 बजे टाइम दिए हैं, एकदम जरूर आवेंगे। 9 बजे पहुंचे। हाँ 9 बजे में हम लोग थाना पर पहुंच जाएं प्रेस में दीजिए मंत्री जी के व्यवहार के बारे में। और 10 बजे में बीडीओ साहब से भी बात हुई है। हमको लक लगा हुआ था, नहीं तो हम अर्थ थे, लेकिन हम देखे साला सब हवा सवारे हम क्या आ रहे 10 या 10:30 में अपोज नहीं की। बीडीओ साहब को भी कहा गया है कि 10 बजे में लेकिन उस बात का जवाब दिया जाएगा समय से। 10 बजे में हमको बीडीओ साहब से बात हुई है। लिया जो मंत्री है, बीडीओ साहब ने भी बोला है कि 10 बजे में आके आप लोग प्रोटेस्ट नहीं कीजिए, बात कीजिए। तो इनके संदर्भ में हम लोग जो थाना पर जाएंगे तो आधा घंटा वहां रुकेंगे, मान लीजिए लग जाएगा आधा पौन घंटा लगभग। आधा घंटा। और उसके बाद बीडीओ साहब से भी बात करके कि ये प्रोसेस है कि नहीं, ठीक। अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो वहीं पर हम लोग कुछ विचार विमर्श और तिथि तय कर लेंगे। आगे की रणनीति अगर है तो किस स्टेज में है तो किस स्टेज में है, और उसी समय रणनीति तय करेंगे कि फलाने दिन ही करना है। हम लोग को ये सोच के कि आज ये नहीं रहे, कल हो सकता है हम नहीं रहे, बहुत समस्या, परसों आप नहीं रहिए। सही बात। हाँ, अपराधी का मनोबल इसलिए बढ़ा हुआ है। इस पर एकदम हम लोगों को 7 बजे तक ध्यान देना है या कुछ करना है। कल 9 बजे थाना पर, और आपको 10 बजे में बीडीओ साहब के हैं। बीडीओ साहब को फिर हम कह देते हैं कि हम लोग 10-15 मुखिया जी आ रहे हैं, कम से कम 10-15 तो हो ही ना जाइएगा। इनमें अगर कोई सारे मुखिया जी लोग क्या नाम तो लेना ठीक है। सर, अभी जैसे कि रतवाड़ा के मुखिया जी का हत्या हो गया, 8 महीना लगभग हो गया है, जिसमें लगभग 2 ही का अपराधी का गिरफ्तारी हुआ है, तीसरा का अभी तक हुआ भी नहीं है। और जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि और भी मुखिया सुरक्षित नहीं है, तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी तो चुनाव भी आने वाला है, और फिर वैसे भी बोल रही है सरकार की प्रशासन बहुत चुस्त और तंदुरुस्त है, तो इस पे आप क्या बोलते हैं? और यहाँ रतवाड़ा के मुखिया जी के लिए आप क्या स्टेप ले रहे हैं मुखिया संघ के अध्यक्ष होने के नाते? देखिए, बिहार सरकार की जो ये दलील है कि मेरा प्रशासन दुरुस्त, चुस्त और दुरुस्त है, ये निराधार है, जिसका उदाहरण आपको रतवाड़ा मुखिया के साथ घटी घटना है। इस प्रखंड में पहले भी मुखिया की हत्या की गई है, और अभी वर्तमान में मुखिया जी के लड़का हैं। अभी संघ की बैठक में भी सब लोग बात किए हैं, इन्होंने सब लोगों के समक्ष कहा है कि हमको धमकी मिल रहा है, प्रशासन इस पर ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। हम लोग थाना प्रभारी से टाइम लिए हैं, कल 9 बजे थाना प्रभारी कल्याणपुर से हम लोग मिलेंगे, पुनः बीडीओ से मिलेंगे, और उसके बाद आगे
डीआईजी और आईजी से अगर बात करनी होगी तो उसके लिए हम लोग रणनीति का फैसला कल करेंगे। करते हैं वो मीटिंग में। तो मतलब कि आगे अगर इस तरह का स्टेप नहीं उठाते तो आप लोग क्या स्टेप लीजिएगा अगला? आगे हम लोग इस पर अनशन कर सकते हैं, आंदोलन करें। आंदोलन कर सकते हैं। बिहार सरकार खास के मुखिया लोगों की सुरक्षा करने में लग रहा है कि सक्षम नहीं है। हाँ, धन्यवाद सर।